मूवी स्टार्ट होती है, हमें 1970s में अमेरिका का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ बस क़यामत जैसा ही हाल है। जगह जगह दंगे होते थे, सीरियल किलिंग आम बात हो गई थी, और जो सबसे खतरनाक था वो नए कल्ट्स का सामने आना। जो कल्ट्स डीमंस की पूजा करते थे और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सेक्रीफाइस के तौर पे बच्चों की बलि देना भी आम बात हो चुकी थी। इसी सब के दौरान हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर जैक ने अपना नाइट ऑल्स नामी नाइट शो पब्लिश किया। देखते ही देखते ये शो काफी मशहूर होने लगा, पर जैक को अपना ये शो नंबर 1 पे लाना था। उसके शो का कंपैरिजन लोग दूसरे नाइट शो से करने लगे, जिसकी रेटिंग सबसे ज्यादा थी। जैक उस शो को बीट करना चाहता था। जैक का शो जिस चैनल पर चल रहा था, उस शो से पहले वो चैनल तकरीबन बंद होने वाला था, पर नाइट ऑल्स शो ने उसकी रेटिंग भी खूब बढ़ा दी। इसीलिए चैनल के ओनर ने जैक से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एंकर ने जैक से सवाल किया कि 1 साल में आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, कोई सेक्रीफाइस? सवाल सुनते ही जैक गड़बड़ा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह के न्यूज़पेपर में हमें एक खबर देखने को मिली कि नाइट ऑल शो का पुराना होस्ट एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। जैक अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी वाइफ मैडलिन से करता था। इसके अलावा जैक के बारे में हमें एक खबर मिलती है कि वो एक कल्ट ग्रुप के साथ मिला हुआ है, एक ऐसा कल्ट ग्रुप जिसके मेंबर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर और इस मुल्क के अमीर लोग हैं। ये कल्ट जादू के जरिए किसी का भी करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। साफ मतलब है कि ये कल्ट डेविल से जुड़ा है, यानी शैतान से जुड़ा है, और यहाँ ब्लैक मैजिक जैसी अजीबो गरीब चीजें होती हैं। वक्त गुजरता रहा, जैक का शो अच्छा जा रहा था, लेकिन वो अभी तक नंबर 1 रेटिंग पर जाने वाले शो को बीट ना कर सका। ये सब चीजें तो जैक को परेशान कर ही रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका उसे तब लगता है जब उसे मालूम हुआ कि उसकी वाइफ को लंग्स कैंसर है। डॉक्टर्स भी उसके लंग्स कैंसर के पीछे की वजह नहीं जान पाए थे। मैडलिन ना तो एक स्मोकर थी और ना ही उसने जिंदगी में कभी ड्रिंक किया था। मरने से पहले उसने जैक के शो पे आने का डिसाइड किया और यहाँ उसने अपनी लव स्टोरी बताई। मैडलिन के शो में आने की वजह से जैक के शो की गिरती हुई रेटिंग ने अचानक ही हाइट पकड़ ली, लेकिन अभी तक वो अपने कंपेटिटर को बीट नहीं कर पाया। 2 हफ्ते बाद ही मैडलिन की भी डेथ हो गई, और ये जैक के लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो शो को छोड़कर ऐसा गायब हुआ कि किसी को उसकी खबर नहीं रही, और फिर दोबारा वापस आया पूरे 1 माह बाद। वापस आने के बाद जैक पहले की तरह अपना शो नहीं चला पाया। अपने कंपेटिटर को टक्कर देना तो दूर, उसकी शो की रेटिंग इतनी गिर गई कि अब उसे डर था कि चैनल के ओनर उसे इस शो से निकाल देंगे, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होने वाला है। जैसे तैसे इस शो को चलाने के लिए जैक ने बहुत सी प्लानिंग्स की। जैक के पास अब कोई रास्ता नहीं था। आखिर उसने फिर एक ऐसा शो प्लान किया जिससे उसकी शो की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये वक्त था 1977 का, हैलोवीन की रात। उसने शो में बुलाया एक ऐसे इंसान को जो कि सोल से बातें कर सकता है, एक मैजिशियन जो कि भूत या पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं रखता। उसका मानना है कि ये सब लोगों को हिप्नोटाइज करके दिखाया जाता है। तीसरी गेस्ट थी डॉक्टर जून, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थी, और यहाँ वो एक लिली नामी लड़की के साथ आने वाली थी। शो का नाम रखा गया था लेट नाइट विद डेविल। फाइनली शो स्टार्ट हो जाता है और जैक यहाँ पे एक डरावनी सी एंट्री करने के बाद अपने पहले गेस्ट को बुलाता है। क्रिस्टो नाम का यह आदमी जैक को बताता है कि हमेशा उसे भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो उन भूतों की बातें इंसानों से करवाता है। आज हैलोवीन की रात है और इस रात सोल्स के लिए दुनिया के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो सोल्स जो रिसेंटली मरी हो, वो अपने आखिरी कामों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आती हैं। यही वजह है कि हैलोवीन के दिन लोग अपना भेष बदल कर घूमते हैं। ये बात सुनते ही जैक का मुंह एकदम से सीरियस हो गया। क्रिस्टो अपना काम स्टार्ट करता है। भूतों की आवाजें सुनने पे उसे पीटरसन नाम सुनाई देता है। एक आदमी ऑडियंस से खड़ा होकर कहता है, हाँ मैं इस नाम को जानता हूँ, पर पीटरसन नहीं, पीटरमैन। ये मेरी एक्स वाइफ का नाम है, जो 5 साल पहले ही भाग गई है, लेकिन मरी नहीं। ये सुनते ही सब हंसने लग जाते हैं। जैक का शो गड़बड़ी में पड़ रहा था, लेकिन तभी क्रिस्टो एक और नाम सुनता है, जो नाम यही ऑडियंस में बैठी एक लेडी के बेटे का नाम था, जिसने 5 साल पहले सुसाइड कर ली थी। ये सब सुनते ही एकदम से ऑडियंस को चुप लग गई। अब ब्रेक का टाइम भी हो चुका था। जैक ब्रेक पे जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक हम दिखते हैं कि क्रिस्टो की हालत काफी खराब हो चुकी है। उसका दिमाग कोई जकड़ रहा है। उसके मुताबिक ये कोई सोल है मिनी नाम की। जैक यहाँ बैठे सब लोगों से पूछता है कि कोई मिनी नाम की किसी लड़की को जानता है, लेकिन यहाँ कोई भी मिनी को नहीं जानता था। ये सुनने के बाद वो सोल
क्रिस्टो को और भी ज्यादा दर्द देने लगी। ऐसा होते हुए हम यहाँ की लाइट्स को भी फ्लिकर होते देखते हैं। क्रिस्टो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी आंखें तक पीछे की तरफ मुड़ गई। उसकी हालत देखते हुए जैक जब उससे पूछता है कि सोन को किससे बात करनी है, तो क्रिस्टो बताता है इस शो में मौजूद एक ऐसे आदमी से जो अनमैरिड है लेकिन उसके हाथ में वेडिंग रिंग है। ये कहते ही दोबारा से लाइट फ्लिकर हुई और क्रिस्टो नीचे गिर गया, ऐसे जैसे सोल ने उसे छोड़ दिया हो। ब्रेक में हम देखते हैं कि क्रिस्टो की हालत इतनी खराब हो रही है कि उसकी नाक से खून आ रहा है, लेकिन कोई उसे बॉदर नहीं करता। शो में जैक दोबारा एंट्री करता है और इस मर्तबा उसने अपने दूसरे गेस्ट यानी एक मैजिशियन को बुलाया था। इस मैजिशियन का मानना है कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल कुछ भी नहीं, यानी भूत या कुछ भी नहीं, जो सब कुछ भी यहाँ है वो लोग हिप्नोटाइज करके दिखाते हैं और यही चीज वो आज प्रूव करने वाला था। वो चाहता है कि कोई भी उसे गलत साबित करे और उसे $1 लाख का चेक ले जाए, पर आज तक जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैजिशियन क्रिस्टो को भी फ्रॉड कहता है जो कि सोल से बातें करता था। ये सुन क्रिस्टो को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर पानी फेंक कर यहाँ से चला जाता है। उसके गुस्से को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर जैक सभी ऑडियंस को बताता है कि क्रिस्टो कोई फ्रॉड नहीं है। उसने जो रीड किया वो बिल्कुल ठीक था। पहले उसने उस औरत की बेटी की सोल की बातें सुनी और सेकंड जिस सोल का उसने नाम बताया वो असल में मेरी ही वाइफ है, मैडलिन। मैंने उसका निकनेम है और वो मुझे ही ढूंढ रही थी। ऑडियंस को दिखाता है कि उसी के हाथ में वेडिंग रिंग है और वही इस टाइम अनमैरिड है। रीडिंग फेक नहीं है। जैक की बात सुनते हुए ये मैजिशियन क्रिस्टो को कहता है ठीक है, मैं एक नया चैलेंज देता हूँ, मुझे गलत साबित करो और यहाँ से $5 लाख का चेक ले जाओ। क्रिस्टो गिरता पड़ता बहुत ही मुश्किल से यहाँ आया और आते ही उसने ब्लैक कलर की बहुत बड़ी उल्टी की। 2 मरतबा उसे ये ब्लैक उल्टी लगी और सब लोग इसे देखकर डर गए। जल्दी भी जैक ने ब्रेक लिया, अपनी ऑडियंस को काम डाउन करने की कोशिश की ताकि वो पैनिक ना हो और क्रिस्टो को हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन मैजिशियन अभी भी उनकी बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि जैक ये सब ड्रामा कर रहा है अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए। खैर अब ये लोग दोबारा ब्रेक से वापस आते हैं और इस मरतबा जैक को बुलाना था अपने तीसरे और बड़े गेस्ट को, एक साइकियाट्रिस्ट जो अपने साथ अपनी एक ऐसी पेशेंट को लेके आई थी जिसकी बॉडी के अंदर डेविल आ जाया करता था। उसको बुलाने से पहले जैक अपनी ऑडियंस को दिखाता है कि आखिर साइकियाट्रिस्ट को ये बच्ची मिली कहाँ। तो ये कहानी जुड़ी है एक आम से घर से। दिखने में ये आम सा घर अंदर से एक कल्ट सेंटर था जहाँ पर डेविल की पूजा की जाती थी। वहाँ के लोग उसे अपना गॉड मानते थे। ये लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए छोटी बच्चियों की बलि दिया करते थे और बलि देने के लिए इन बच्चों को पैदा भी इसी कल्ट सेंटर में किया जाता था। इस कल्ट सेंटर में रहने वाली हर लड़की सिर्फ सेक्रीफाइस करने के लिए बच्चे पैदा करती थी और उसके बाद डेविल की एक स्पेसिफिक चाकू से उन्हें मारकर सेक्रीफाइस कर देती थी। जो कोई भी ये रिचुअल देख लेता था वो डेविल के काबू में आ जाया करता था। ये सिलसिला जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आखिर FBI ने उस कल्ट सेंटर के ऊपर रेड की। 4 दिन तक इनकी छोटी सी जंग चलती रही। कल्ट सेंटर का कोई भी मेंबर वहां से बाहर नहीं निकल पाया और आखिर जब उन्हें लगा कि वो हारने वाले हैं तो उन्होंने अपने साथ साथ इस कल्ट सेंटर को भी एक बम से खत्म कर दिया। सो फाइनली उस कल्ट सेंटर के साथ साथ डीमन के सभी फॉलोअर्स भी मारे गए, लेकिन यहाँ पर एक 10 साल बच्ची लिली बच गई। इस हादसे के बाद बच्ची की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इस बच्ची का इलाज करने के लिए उन्होंने डॉक्टर जून से एक साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट किया। लिली से बात करते हुए साइकियाट्रिस्ट को ये बात पता चली कि लिली के अंदर एक डीमन है या फिर डीमन ने उसे कंट्रोल किया हुआ है। वो लिली के अंदर वाले डीमन से बात करना चाहती थी। बात तो हो नहीं पाई लेकिन लिली बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई। लिली के ऊपर ही रिसर्च करने के बाद इस साइकियाट्रिस्ट ने एक बुक लिखी थी कन्वर्सेशन विद द डेविल और उसी की प्रमोशन के लिए आज वो यहाँ इस शो में भी आई थी। फाइनली अब लिली और साइकियाट्रिस्ट ऑडियंस के सामने आती है। लिली ऐसे चल रही थी जैसे उसकी बॉडी को किसी और ने कंट्रोल किया हो। उसके बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, देखने का तरीका सब अजीब थे। वो लोगों के सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब दे देती थी, ऐसे जैसे उसको सारे सवाल मालूम है। उसने अभी तक ऑडियंस या जैक किसी को नहीं देखा था, वो सिर्फ कैमरास में दिख रही थी। पहली मर्तबा वो जब जैक की तरफ मुंह करती है तो उसे कहती है कि तुम शो की टेंशन नहीं लो, जल्दी तुम बहुत ही ज्यादा मशहूर होने वाले हो। ऐसा कहते ही उसने अजीब तरीके से कैमरास की तरफ देखा और उसकी हरकतें देखते ही जैक को ब्रेक लेना पड़ी। जैक जब बैक स्टेज जाने लगा तो इस मर्तबा लिली ने उससे सवाल किया, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? उसकी आवाज सुनते ही जैक के कदम रुक गए। उसकी आवाज अब उसकी नहीं किसी और की लग रही थी, शायद मैगलिन की आवाज। उसकी ये बातें सुनकर जल्दी से साइकियाट्रिस्ट जैक को साइड पे ले जाकर ये शो बंद करने को कहती है। वो उससे कहती है कि हमें लिली के डीमन को इस शो पे नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कल से तुम्हारा नाम ले रही है
मैं तुम्हें बार बार ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। इससे पहले कि ये तुम्हारे लिए कुछ गड़बड़ी करती तो भी ये शो बंद कर देना चाहिए, लेकिन शो की बढ़ती हुई रेटिंग देखकर जैक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर शो का प्रोड्यूसर आ जाता है, जो जैक को एक साइट पर ले जाकर उसे बताता है कि क्रिस्टो ब्रेन हैमरेज की वजह से मर गया और इस खबर ने एकदम से उसके सारे हवास खत्म कर दिए थे। इस टाइम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये शो था, इसलिए उसने प्रोड्यूसर को कहा कि यहाँ मौजूद किसी को भी उसके दर्द के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जैक दोबारा ब्रेक से वापस आकर शो को स्टार्ट करता है और इस मर्तबा साइकेट्रिस्ट से कुछ सवाल करता है, जैसा कि क्या लिली के अंदर जो डीमन है वो ब्रेक्सिस है। जवाब में साइकेट्रिस्ट कहती है, नहीं, मुझे लगता है किसी आम सी लड़की की सोल इस वक्त लिली के अंदर है जो अब्रेक्सिस डीमन को फॉलो करती है। उनकी बातों को मैजिशियंस मजाक में उड़ाने रखा था। जैक मैजिशियन की बातों को इग्नोर करते हुए लिली से पूछता है कि तुमने डीमन का नाम रिगल क्यों रखा हुआ है, जिसके जवाब में लिली कहती है क्योंकि वो अचानक से मेरे दिमाग के अंदर आ जाता है और अचानक से निकल भी जाता है। उसकी बात कहते ही यहाँ पर दोबारा से एक टेक्निकल ग्लिच दिखाई दी, कैमरास फ्लिकर हुए और एक अजीब सी आवाज सबके कानों में पड़ी। ये आवाज इतनी तेज थी कि यहाँ मौजूद सभी शीशे भी टूट गए। एक आदमी ने जब स्टूल को बंद करने की कोशिश की तो उसे बहुत बुरा करंट लगा। मैजिशियन ने जाकर जल्दी से उस साउंड का प्लग बाहर निकाल दिया। मैजिशियन का मानना था कि ये सब जैक का प्लान है, लेकिन लिली यहाँ कहती है कि नहीं, ये मेरे डीमन ने किया है। जैक कहता है अगर तुम्हारा डीमन यही तुम्हारे पास है तो क्यों ना उससे बात की जाए। उसकी बात सुनते ही साइकेट्रिस्ट घबरा जाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात नहीं की गई थी कि शो पे डीमन से बात की जाएगी। जैक अपनी बात के ऊपर अड़ा रहा और यहाँ साइकेट्रिस्ट कुछ बोल भी नहीं पाई। साइकेट्रिस्ट ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन लिली जब खुद डीमन से बात करने के लिए राजी हो जाती है तो साइकेट्रिस्ट इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब तो ऑडियंस भी डेविल को बात करता हुआ देखना चाहते थे। जैक एक और मर्तबा ब्रेक पे चला जाता है और यहाँ उसकी टीम का एक मेंबर उसे साइड पर ले जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि क्रिस्टो मर गया है। अभी ये ग्लिच जो देखी ये सब डीमन कर रहा है ना, अगर ऐसा ही है तो तुम प्लीज इस शो को यही बंद कर दो वरना तुम पछताओगे। लेकिन जैक अपने शो की बढ़ती रेटिंग देखकर किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। शो दोबारा शुरू होता है। साइकेट्रिस्ट यहाँ ऑडियंस को बताती है अगर कोई भी डीमन या पैरानॉर्मल चीज यहाँ मौजूद है तो वो कई तरह से अपने आप को जाहिर कर सकती है। यहाँ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कुछ चीजें टूट फूट सकती है और हमारी दुनिया में उसकी एंट्री लिली के अंदर ही पॉसिबल है। जो भी आप देखें या सुने वो आपको जरूर डरा सकता है, आप उसके काबू में भी आ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लिली का ध्यान ना भटकाएं। साइकेट्रिस्ट ने अपना सेशन स्टार्ट किया और यहाँ लिली के अंदर के डीमन को बाहर बुलाया। जैसे साइकेट्रिस्ट ने कहा था कि जैसे ही डीमन यहाँ आएगा उन्हें कोई ना कोई ग्लिच दिखाई देगी। यहाँ पर कैमरास में ग्लिच दिखाई गई और लाइट्स फ्लिकर हुई। लिली के चेहरे के साथ साथ उसकी आवाज और उसके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल चेंज हो चुके थे। ये डीमन साइकेट्रिस्ट से काफी मर्तबा बात कर चुका था, लेकिन अब साइकेट्रिस्ट उसे इतने सारे लोगों के सामने बुला लेके उसे यकीन नहीं था। वो इतने लोगों को देखकर घबरा रहा था। साइकेट्रिस्ट उसे रिलैक्स करते हैं और उससे कहते हैं कि हम तुमसे तुम्हारे मकसद जानने के लिए बात करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये बात सुनते ही उसका ध्यान गया जैक के ऊपर। वो जैक को देखकर कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा जैक। जैक उससे कहता है कि हम तो पहली मर्तबा मिल रहे हैं। जवाब में डीमन कहता है पागल मत बनो, हम पहले भी मिल चुके हैं, घने पेड़ों के दरमियान में, उसी कल्ट ग्रुप के दरमियान में जिसके तुम मेंबर हो। अब क्योंकि ये डीमन जैक की पर्सनल बातें बताने लगा था, इसलिए साइकेट्रिस्ट चाहती थी कि डीमन अब यहाँ से वापस चला जाए, लेकिन डीमन उसकी बात नहीं मानता। वो यहाँ पर पूरी ऑडियंस को जैक और साइकेट्रिस्ट की दोस्ती के बारे में बता देता है। ये सुनते ही साइकेट्रिस्ट को इतना गुस्सा आया कि उसने डीमन को ही थप्पड़ मार दिया। ऐसा करते ही वो शदीद गुस्से में आ गया और यहाँ पहली मर्तबा सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसने अपना डीमन वाला चेहरा सबको दिखाया। सभी देखकर डर गए, यहाँ तक कि साइकेट्रिस्ट खुद भी। अब साइकेट्रिस्ट अपने गले में पहना एक लॉकेट दिखाकर कोई अजीब सा मंत्र पढ़ने लगी जिससे वो इस डीमन के खतरे से बच जाए। लेकिन डीमन इन मंत्रों को सुनने के बाद भागने के बजाय खुद ही साइकेट्रिस्ट के साथ ये मंत्र पढ़ने लगता है। दोबारा ये लड़की अपना चेहरा जैक की तरफ करती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा कैसे करने दिया जैक। इस मर्तबा उसकी आवाज एक लड़की जैसी लग रही थी, मानो उसके अंदर मैडलिन की रूह आ गई हो। अचानक से यहाँ पे एक बिजली की लहर दौड़ी और हम नीली के चेयर को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। ऐसा होते ही जैक ने ब्रेक ले ली। उसके शो के प्रोड्यूसर ने उसे बताया कि उसकी शो की रेटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसने अपने कंपेटिटर को भी बीट कर दिया है और पूरा मुल्क उसे देख रहा है। इस चीज ने उसकी सारी टेंशन भुला दी। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि आखिर में
लिली की आवाज उसे मैडलिन जैसे लगी। उसकी बात सुनते ही प्रोड्यूसर कहता है कि अगर ये मैडलिन होती तो जरूर तुम्हें यहाँ अप्रिशिएट करती। जैक ब्रेक से वापस आता है और यहाँ पे जो म्यूजिशियन था वो ऑडियंस से कहता है कि अभी जो सब आप लोगों ने देखा, डेविल का चेहरा, उसकी आवाज, ये सब झूठ है और मैं ये प्रूफ करके रहूंगा। ऐसा करने के लिए वो एक आदमी को अपने सामने बुलाता है। उसने यहाँ पे एक पेंडोलम निकाला और उससे सभी को, ऑडियंस को, जैक को, यहाँ तक कि कैमरा से दूर बैठी ऑडियंस को भी हिप्नोटाइज कर दिया। यहाँ मैजिशियन अपने सब्जेक्ट से कहता है कि तुम्हें वर्म्स से डर लगता है, मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते हो कि वर्म्स इंसानों के जिस्म में भी होती है? उसके ये कहते ही अचानक ही इस आदमी की बॉडी में कुछ होने लगा। उसने अपनी गर्दन पे हाथ लगाया तो उसकी गर्दन से अजीबो गरीब वर्म्स निकल रहे थे। उसने अपना पेट फाड़ा तो वहां से भी लगातार वर्म्स निकल रहे थे। ये देखकर सभी लोग घबरा गए सिवाय डेविल के। डेविल तो लगातार हंस रहा था। मैजिशियन अब अपनी हिप्नोटिज्म तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं टूटता। सिचुएशन काबू से बाहर होती जा रही थी। इस आदमी की आंख फटकर भी वहां से एक बड़ा सा वर्म बाहर निकल आया। फिर तब यहाँ पर मैजिशियन ने कुछ वर्ड्स बोले जिससे सारी सिचुएशन काबू में आ गई और उसने दिखाया कि इस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो वर्म्स सबने देखे ये असल में उसकी हिप्नोटाइजेशन की वजह से थे। वो आदमी बिल्कुल सही सलामत था। मैजिशियन यहाँ कहता है कि मैंने वो किया जो आप लोगों के साथ यहाँ साइकियाट्रिस्ट ने किया था। मैंने आप सबको हिप्नोटाइज करके वही दिखाया जो मैं दिखाना चाहता था। अभी मैजिशियन सच बोल रहा है कि नहीं, ये बात प्रूफ करने के लिए ये लोग कैमरास में रिकॉर्ड हुई वीडियो को रिवाइंड करते हैं जहाँ वो देखते हैं कि ऑडियंस ने जितना कुछ देखा था वो वाकई ही उसकी हिप्नोटाइजेशन की वजह से था। अब जैक कहता है कि साइकियाट्रिस्ट ने भी ये सब हकीकत में किया है। इस चीज को भी प्रूफ करने के लिए कैमरास की वीडियोस को ही रिवाइंड करना चाहिए और इस मर्तबा रिवाइंड करने पे मुझे पता चलता है कि जितना सब कुछ भी ऑडियंस ने पहले देखा था, डेविल डेविल की आवाज, वो सब सच था। अब जो फुटेज रिवाइंड की गई थी उसमें जैक को नजर आई मैडलिन की रूह, जिस देखकर वो परेशान हो गया क्योंकि मैडलिन का चेहरा दुखी था। ये सब देखने के बाद जैक बिल्कुल सुन रह गया। वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। जैक जैसे ही होश में आया उसने यहाँ पे लिली को देखा। लिली की बॉडी से जैसे बिजली निकल रही थी। एकदम से उसका चेहरा दरमियान से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जिसके अंदर से आग निकलने लगी। जरूर ये डीमन था। उसे काबू में करने के लिए शो का एक आदमी जब उसे गॉड के नाम से डराने वाला था तब ये डीमन उसका गला मोड़कर उसे मार देता है। जब साइकियाट्रिस्ट अपने गले में पहना हुआ लॉकेट दिखाते हुए उसे कंट्रोल करने के लिए सामने आई तो उसने उस लॉकेट की मदद से ही साइकियाट्रिस्ट को हवा में लटका दिया और ऐसे उसकी लॉकेट की वजह से ही उसका गला कटकर उसकी भी मौत हो गई। ये सब चीजें देखकर अब तो मैजिशियन भी ये मानने लगा था कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल चीजें होती है। वो यहाँ अपना चेक निकालता है तो डीमन उसका चेक भी चला चुका था, जिसके बाद उसने मैजिशियन को भी अंदर से जला दिया। इस सब के बाद डीमन ने अपने आप को कैमरास के पास कर लिया। स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो गई और बस कैमरास में से डीमन को निकलता हुआ दिखाया जा रहा था। अचानक ही शो में ब्रेक आ गई। ब्रेक जब खत्म हुई तो जैक ने अपने आप को उस शो में ही पाया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि वो इस शो में फंस चुका है, इसीलिए वो ऑडियंस को कहता है कि प्लीज इस शो को यही बंद कर दो। अचानक ही अब वो उस लम्हे में पहुंच गया जब उसने चैनल के ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एंकर ने उससे सवाल किया था कि आपने इसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया, तो इस टाइम चैनल का ओनर उसे कहता है कि जैक का सेक्रीफाइस अब शुरू होगा। यहाँ पर उस कल्ट के दो मेंबर आए जिसके साथ जुड़ा हुआ था। वो जैक को उठाकर उसे एक डीमन के सामने ले आए। यहाँ उसे एक ड्रिंक पकड़ाई गई। जो ड्रिंक पीते ही अचानक से सीन बदल कर उसे बेड पे लेटी हुई मैडलिन दिखाई दी। इसका मतलब था कि जैक ने अपनी सक्सेस के बदले मैडलिन को ही सेक्रीफाइस किया था। लेकिन इस रिचुअल से पहले जैक को ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसे सक्सेस के बदले अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैडलिन उससे कहती है प्लीज मुझे बहुत दर्द है, मुझे इस दर्द से छुटकारा दो। उसके ऐसे कहते ही जैक यहाँ पास पड़ी हुई एक चाकू से मैडलिन को मार देता है और सीन ए से कट होकर अचानक शो में शिफ्ट हो जाती है। जैक को होश आता है, उसके हाथ में लिली थी और जो चाकू उसने चलाया था वो असल में लिली के ऊपर चलाया था। अचानक ही पुलिस सायरन बजने लगा और मालूम हुआ कि यहाँ पे पुलिस आ चुकी है। ये सब कुछ लाइव चल रहा था। उसने यहाँ लिली को मार दिया था और लाइव शो में ये सब ने देखा था और इस अजीब से एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो गई।